पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जरा देखते हैं बेटा। पार्शियल डिफरेंशिएशन सबसे पहले तो देखते हैं टोटल डिफरेंशिएशन या डी बाई डी एक्स क्या होता है। थोड़ा नोटेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर आपका लिखा है डी यू बाई डी एक्स अथवा डी बाई डी एक्स, अगर ये ऐसे लिखा है मीन्स ये टोटल डिफरेंशिएशन है। जहां से हम लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वहीं से वर्ड टोटल डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट हो जाता है। यहां पर आपका जो ऊपर वाला वेरिएबल u है या y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और नीचे वाला जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें एक ही केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो उसे टोटल डिफरेंशिएशन कहेंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा x और y, मान लो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देन आवर पार्शियल डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट स्टार्ट और हमको पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलेंगे। लिखा है बेटा, व्हेन u इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x, y, देन डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन इट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में पार्शियल डेरिवेटिव को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, ये लिखा है डेल यू बाय डेल एक्स। ये बाय की लाइन है और इसको क्या कहते हैं, डेल कहते हैं। डेल यू बाय डेल एक्स। दूसरा हमारा पार्शियल डेरिवेटिव होगा डेल यू बाय डेल वाई। ठीक है, अब हम ये पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए, डेल यू बाय डेल एक्स का जो फार्मूला होता है या डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, डेल यू बाय डेल एक्स को लिखते हैं डिफरेंशिएट यू विथ रिस्पेक्ट टू, जो ये नीचे लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टेकिंग, अब जो वेरिएबल नहीं लिखा है, टेकिंग अदर वेरिएबल वाई एज ए कांस्टेंट। ओके, फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूं, डेल यू बाय डेल एक्स, तो x के रिस्पेक्ट में u को डिफरेंशिएट करो और जो वेरिएबल ना दिख रहा हो उसको क्या ट्रीट करेंगे, उसको कांस्टेंट मान लेंगे। इसी तरह देखिए लिखा है डेल u बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई, तो डेल यू बाय डेल वाई को कैसे डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, और जो वेरिएबल नहीं दिख रहा है कौन है, x, टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो तो डिफरेंशिएट हो जाएगा और जो वेरिएबल नहीं दिखेगा उनको अपने मन से कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएशन करना है। तो दो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं पार्शियल, डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई। अब देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितने होते हैं, चार होते हैं बेटा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव कितने होते हैं, चार। कौन कौन से, डेल टू यू बाय डेल एक्स टू, डेल टू यू बाय डेल वाई टू, डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई और डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स। अब ये जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है डेल टू यू बाय डेल एक्स टू कैसे निकाल सकते हैं, जरा ध्यान देखिए। ये दो बार u में दो बार x है, मतलब डेल यू बाय डेल एक्स एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और उसी चीज को फिर से एक बार रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो x के, तो ये डेल टू बाय डेल एक्स टू आता है। लिखा है डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब क्या है, एक बार y के रिस्पेक्ट में करो, नीचे देखो बेटा, एक बार y के रिस्पेक्ट में करो और एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में करो, तो ये होता है डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई। और डेल टू यू बाय डेल वाई टू मीन्स क्या है, एक बार y के रिस्पेक्ट में और फिर से उसी को y के रिस्पेक्ट में कर दें तो डेल टू यू बाय डेल वाई टू होता है। ओके, अब आते हैं अगला, एक क्वेश्चन हम देते हैं बेटा। क्वेश्चन चलो हम लोग करके देखते हैं, इसी से हमको काफी सारी चीजें पार्शियल डिफरेंशिएशन की समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, यू एक्स वाई एक हमारा फंक्शन दिया है टू वेरिएबल्स में, एक वेरिएबल है तो टोटल डिफरेंशिएशन और अगर टू वेरिएबल्स हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये देखो दो वेरिएबल्स हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आ गया। फंक्शन हमारा टू एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री साइन एक्स वाई प्लस ई के पावर टू एक्स वाई। बड़ा अजीब सा सवाल है। हमको देखिए ये डेरिवेटिव चाहिए, डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई, ये सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव चाहिए। तो चलिए बेटा करते हैं हम लोग। तो u इक्वल टू वैल्यू मैंने लिख दी। अब हमको सबसे पहला क्या चाहिए, डेल यू बाय डेल एक्स। तो बेटा पहले तो फार्मूला याद करो, ये मेन फार्मूला है, अगर ये याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जल्दी से याद करो पूरा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि नीचे x है, टेकिंग, जो वेरिएबल नहीं दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है, y नहीं दिख रहा है, तो टेकिंग y ऐसे कांस्टेंट। चलो अब यही इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखो लिखा टू एक्स क्यूब वाई,
तो y तो बेटा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इसको मान लो 2, तो जो चीज कांस्टेंट होगी वो बाहर निकल आएगी। तो 2 और y तो कांस्टेंट है, तो देखो 2 भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स क्यूब का, तो आएगा 3x स्क्वायर। समझो जरा ध्यान से, 2 कांस्टेंट y भी कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि डेल एक्स में y कांस्टेंट लेते हैं, और एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, प्लस अब वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बेटा, तो y तो कांस्टेंट हो गया, तो जब कांस्टेंट हो गया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, 0 लिख दिया, प्लस 3 साइन एक्स वाई, तो साइन एक्स वाई, तो 3 तो ऐसे रहा कांस्टेंट, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और थीटा कितना लिखेंगे, एक्स वाई। ओके, अब एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करें तो एक्स का तो हो जाएगा 1, और वाई कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई रहेगा, प्लस ई के पावर 2xy का क्या होगा, ई का डिफरेंशिएशन तो सेम वही रहता है, तो ई के पावर 2xy। अब 2xy का फिर करेंगे तो 2x में x का 1 हो जाएगा, केवल 2y बचेगा, तो देखिए आ गया आंसर। थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, जीरो हटा देते हैं, यही आंसर आ गया। अब आते हैं डेल यू बाय डेल वाई, ध्यान से देखना बेटा, ये आपका क्वेश्चन बेस रहेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन का। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो समझिए पार्शियल डिफरेंशिएशन का काफी चीजें आप करने लगे हैं। तो डेल यू बाय डेल वाई मीन्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। अब बेटा y के रिस्पेक्ट में करो, लेकिन x को कांस्टेंट रहना चाहिए। अब x को कांस्टेंट रहना चाहिए, तो बेटा करते हैं, कैसे करें, तो इस u को y के रिस्पेक्ट में करो, मतलब y करेंगे x कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए लिखा 2x क्यूब, ये तो कांस्टेंट, तो बेटा वैसे लिखा है, y की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये देखो 1 आ गया। वाई स्क्वायर, अब ये तो डिफरेंशिएट करना, तो आ जाएगा 2y, प्लस 3 साइन एक्स वाई में क्या आएगा, 3 तो बाहर रहेगा, साइन का हो जाएगा कॉस, और थीटा क्या है, एक्स वाई, ठीक, और एक्स वाई का करेंगे तो क्या आएगा, y का तो 1 आएगा, x हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, प्लस अब 2e के पावर 2xy से करेंगे तो क्या आएगा, e का सेम वही आ जाएगा, तो e के पावर 2xy, और 2xy का करेंगे तो क्या आएगा 2x, क्योंकि y का 1 हो जाता है, ठीक, तो ये आ गया। अब अगला डेरिवेटिव देखिए बेटा, अगला डेरिवेटिव लिखा है डेल 2u बाय डेल x2, तो इसको बेटा ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, डेल 2u बाय डेल x2 को डेल u बाय डेल x इंटू डेल बाय डेल एक्स, एक बार u के रिस्पेक्ट में किया और फिर उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में करो, मतलब u को x के रिस्पेक्ट में किया फिर से उसको x के रिस्पेक्ट में करो, तो ये आपका आ जाता है डेल 2u बाय डेल x2। तो इसकी वैल्यू बेटा ऊपर से हमने लिख दी, यही तो हम लोग डिफरेंशिएट किया है पहले स्टेप में, तो ये लिख दिया। अब इसको x के देखो लिखा है डिफरेंशिएट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट है तो इसी तरह बिहेव करो, तो देखो क्या आएगा 6, तो 6 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, तो 6 दूनी 12 12, और y कांस्टेंट है तो y, प्लस 3y ऐसे रहा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन और थीटा एक्स वाई, और एक्स वाई का करेंगे तो x का 1 और ये y बचेगा, प्लस अब ये लिखा है 2y e के पावर 2xy, तो 2 भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट, तो यहीं रख दिया। अब e के पावर 2xy करेंगे तो e के पावर 2xy और x का हो जाएगा 1, तो 2y आ जाएगा, तो ये बेटा आंसर आ गया। इसी तरीके से डेल 2u बाय डेल y2 है, एक बार y के रिस्पेक्ट में, फिर दोबारा फिर से y के रिस्पेक्ट में करो, तो आपका जो आंसर आएगा, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ये आपको कंप्लीट करना है, आपके लिए होमवर्क है। तो ये बेटा क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब आते हैं एक नए क्वेश्चन पे। नए क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा जरा डेरिवेटिव का जरा बेटा देख लो, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट देख लो कैसे लिखे जाते हैं। नोटेशन देखो बेटा, नोटेशन देखो, नोटेशन क्या है, डी डी एक्स, अगर डी डी एक्स एफ का लिखा हो तो उसे एफ डैश कहते हैं, और अगर डी डी एक्स यू का लिखा हो तो उसे यू डैश कहते हैं, ठीक। लेकिन अगर हमारा फंक्शन यू एक्स वाई वेरिएबल का हो, एक्स वाई मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन करना हो, तो डेल यू बाय डेल एक्स को डैश नहीं लिखेंगे बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में है तो यू एक्स लिखेंगे, और डेल यू बाय डेल वाई को क्या लिखेंगे, डेल यू बाय डेल वाई को लिखेंगे यू वाई। डेल 2u बाय डेल x2 को क्या लिखेंगे, दो बार x के रिस्पेक्ट में है तो आएगा एक्स स्क्वायर, नहीं लिखेंगे यू एक्स एक्स, ठीक। और डेल 2u बाय डेल y2 है तो इसको क्या लिखेंगे यू वाई वाई, ठीक। और डेल 2u बाय डेल x डेल y मतलब एक x है एक y है तो क्या लिखेंगे एक्स वाई,
और डेल टू यू बाय डेल वाई एक्स है तो पहले वाई है फिर एक्स है तो आ जाएगा यू वाई एक्स। तो ये बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन के नोटेशन है। सेम इसी तरीके से एफ एक्स वाई को भी लिख सकते हैं, डेल एफ बाय डेल एक्स होगा तो एफ एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई तो एफ वाई होगा। ओके, तो ये नोटेशन है बेटा, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन करते हैं। क्या है, u इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, देन प्रूव दैट डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड इक्वल्स टू 0। ये हमको प्रूव करना है। तो बेटा हिंट क्या है, क्लू क्या है, कोई भी क्वेश्चन आए उसमें हिंट या क्लू पे जाओ, आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। तो u दिया है, देखियो मैंने u लिख दिया। क्या करो, इन तीनों जो ब्रैकेट्स हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। एक्स माइनस वाई का पहले वाई माइनस जेड में मल्टीप्लाई करो, देखो मैंने कर दिया, ये आया। फिर जेड माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये आ गया। एक टर्म कैंसिल हो गया है तो मैंने उसको काट दिया है, तो u की वैल्यू इतनी आ गई। सारे बच्चे इसको कंप्लीट करें, सारे बच्चे इसको कंप्लीट करें फटाफट। ब्रैकेट का मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, तो ब्रैकेट तीनों ब्रैकेट का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें फिर इस जो आया उसका इसमें, तो ये वैल्यू आ गई। ये इसकी इक्वेशन 1 मान ली। और अब देखो आंसर में क्या क्लू है, एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, एक बार y के रिस्पेक्ट में करें, एक बार z के रिस्पेक्ट में करें और तीनों को जोड़ दें तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो हम क्या करें, तीनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लें और फिर तीनों का एडिशन कर दें, देखें क्या आती है वैल्यू। तो देखो पहले लिखा है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग, अब यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं बेटा, y और z दो वेरिएबल हैं, तो जो x के रिस्पेक्ट में करेंगे जो नहीं आएगा उनको कांस्टेंट लेंगे, तो टेकिंग y एंड z ऐसे कांस्टेंट। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस x का हो जाएगा 1 और z स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक। y स्क्वायर मतलब y भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, हो गया। और जैसे कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। y और z ये भी फिर से देखो दोनों टर्म कांस्टेंट हैं, तो पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, तो इसकी वैल्यू 0। माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करें तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और y कांस्टेंट होने के कारण इसी में बना रहा। अब बच्चे कहेंगे सर इसका 0 नहीं होगा कांस्टेंट, नहीं, जब y किसी के साथ में लगा रहता है तब उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट 0 नहीं होता है, कांस्टेंट के रूप में अलग हो जाता है। प्लस एक्स स्क्वायर जेड का करेंगे तो 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और z, और एक्स वाई स्क्वायर का क्या आएगा, x का आएगा 1 और ये y स्क्वायर। ये बेटा इक्वेशन 2 मान लिया। अब इसके बाद अगेन डिफरेंशिएटिंग 1, इसी 1 को फिर से किसके रिस्पेक्ट में कर दें, y के रिस्पेक्ट में कर दें। और जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो कौन कौन से वेरिएबल बच रहे हैं, x बच रहा है और z बच रहा है, तो इन दोनों को कांस्टेंट ले लो, यही डेफिनेशन है। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे उसको छोड़ के बाकी वालों को कांस्टेंट ले लेंगे। तो चलिए y के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ देखिए x और z दोनों हैं, y तो है नहीं, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो 0। अब यहाँ पे y है तो माइनस 2yz प्लस y का 1 आ जाएगा z स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहा और y का आ जाएगा 1 और x और z है तो 0 और एक्स वाई स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2xy, इक्वेशन 3। इसी तरीके से बेटा ये सब लोग करो, डेल यू बाय डेल जेड मीन्स अब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और टेकिंग x और y कांस्टेंट, तो ये लाइन आ गई। अब 2 3 4 तीनों को ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी और राइट हैंड साइड में जो लिखा है तीनों के तीनों वही लाइंस पूरी लिख दो। देखो मैंने पूरी लिख दिया और देखेंगे आपस में सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, कट गए, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड इक्वल्स टू 0।